शन्नो मित्राः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हुए हैं जो नास्तिक मान्यता वाले हैं और उनके विषय में स्वामी जी समाधान कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक सिद्धांत है नास्तिक लोगों का कि वो शून्य एक पदार्थ है, सृष्टि से पहले शून्य था और प्रलय के बाद में शून्य ही रहेगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जाएगा। तो शून्य में से जगत पैदा हुआ है, उनकी ऐसी मान्यता है। स्वामी जी इसका उत्तर लिख रहे हैं, शून्य आकाश, अदृश्य, अवकाश और बिंदु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ है, इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार, वर्तुल माने गोल, रेखाओं से वर्तुलाकार करने से भूमि पर्वत आदि ईश्वर की रचना से बनते हैं। और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता, शून्य का जानने वाला चेतन होता है, वो शून्य नहीं होता। ये कहते हैं शून्य ही सब कुछ है। स्वामी जी ने कहा शून्य जड़ तो है लेकिन चेतनता उसके अंदर नहीं है, इसलिए शून्य के अतिरिक्त भी और कुछ है। दूसरा नास्तिक कहता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता, जब तक बीज गल नहीं जाता तब तक अंकुर नहीं पैदा होता। और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई, मतलब वृक्ष में पहले अंकुर नहीं था, तो अंकुर पहले नहीं था बाद में हो गया, इसका मतलब पहले अभाव था बाद में भाव बन गया। तो इसका उत्तर दिया जो बीज का उपमर्दन करता है वो प्रथम ही बीज में था। जिस कारण से बीज गल जा रहा है, जिस कारण से बीज गल करके उसमें नया फूट रहा है, वो जो उसकी जीवनी शक्ति थी बीज में वो पहले से विद्यमान थी। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है, वो उसमें पहले से था, केवल रूप परिवर्तन मात्र हुआ है। तो जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता। अगर उसके अंदर पौधा नहीं होता पहले से तो उसकी उत्पत्ति बीज के गल जाने से नहीं हो सकती है। इसलिए जो था वही रूप परिवर्तित होकर के पैदा हुआ है। तीसरा एक मत है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। कितने ही कर्म निष्फल देखने में आते हैं, इसलिए अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, नहीं देना चाहे तो नहीं देता है। इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है, ये सिद्धांत है। इसका उत्तर दे रहे हैं जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो, मतलब ईश्वर जिसको चाहे उसको दें, जिसको न चाहे उसको न दें, ऐसी व्यवस्था हो, तो बिना कर्म किए ईश्वर फल क्यों नहीं दे देता। इसलिए यही मानना ठीक है कि जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किंतु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। ईश्वर अपनी मर्जी से नहीं करता है, ईश्वर हमारे कर्म के अनुसार करता है।
मुसलमान ईसाई मजहब में जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वे लोग इसका उत्तर एक ही देते हैं कि ईश्वर अपनी मर्जी से करता है, जिसको जो चाहता है वो बना देता है, वो इसमें करने में स्वतंत्र है। किसी को गाय बना दिया तो बना दिया, मनुष्य बना दिया तो बना दिया। हम लोग मानते हैं कि अपने कर्मानुसार होता है, वही लोग मानते हैं ईश्वर की मर्जी से होता है, वो जैसा चाहता है वैसा कर देता है। चौथा व्यक्ति कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है, मतलब कोई चीज अपने आप बनती है। जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणी वाले देखने में आते हैं, इससे विदित होता है कि जब जब सृष्टि का आरंभ होता है तब तब शरीर आदि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं। उत्तर दे रहे हैं, जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है। बिना बीज कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते? जो कांटे वाले वृक्ष हैं उनमें बीज ही न रहे तो कैसे उत्पन्न होंगे? तो बीज से ही उत्पन्न होते हैं। पांचवा नास्तिक कहता है सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब पदार्थ अनित्य हैं, कोई भी नित्य नहीं है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों के द्वारा कहा गया उसको मैं आधे श्लोक में कह रहा हूं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही है और कोई दूसरा नहीं है। नवीन वेदांती लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में है, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसका उत्तर दिया, जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता, सबकी नित्यता भी अनित्य है। जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। उत्तर दे रहे हैं, जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। अगर ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म से ही जगत बना है और नियम यह है कि कार्य में कारण के गुण होते हैं, तो परमात्मा सत्य है तो फिर जगत असत्य कैसे हो गया? जब परमात्मा से ही जगत बना है तो फिर वो मिथ्या कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं है। ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें, जैसे स्वप्न में व्यक्ति सोता रहता है और मन मन में उड़ता रहता है, कुछ और करता, खाता पीता बातचीत करता रहता है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो टेढ़ी मेढ़ी तो हम उसको सांप समझ लेते हैं, तो कह रहे ऐसे ही संसार कुछ नहीं है, वो खाली हमको प्रतीत होता है, कल्पित मात्र है। अगर ऐसा कहें तो भी ठीक नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है, गुण से द्रव्य कभी नहीं और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। जो भी गुण होगा वो बिना द्रव्य के कभी रहता नहीं है, द्रव्य को रखने के लिए गुण की आवश्यकता है। जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता, जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात संबंध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो भले हम उन पदार्थों को नहीं जानते, लेकिन उस समय भी उन पदार्थों की स्थिति होती है। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं, वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है। जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होवे, लेकिन जन्म से जो अंधे होते हैं उनको रूप का स्वप्न नहीं आता, इसलिए वहां उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान है। प्रश्न किया, जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए।
उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं। हम स्वप्नावस्था में होते हैं या सुषुप्तावस्था में होते हैं तो बाह्य पदार्थों का केवल अज्ञान होता है, अभाव उनका नहीं होता है। जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। इसलिए जो पूर्व कहे आए हैं कि ब्रह्म जीव और जगत कारण अनादि नित्य है, वही सत्य है। छठा व्यक्ति कहता है कि 5 भूतों के नित्य होने से सब जगत नित्य है। वो कहते हैं जगत नित्य है क्योंकि 5 भूत नित्य हैं। उत्तर दिया, यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वह सब नित्य हों, जो उत्पन्न हो रहे हैं और जो विनष्ट हो रहे हैं। तो उत्पन्न हो रहे हैं तो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, और विनष्ट हो रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। अगर किसी पदार्थ का उत्पत्ति और विनाश और उनका कोई कारण दिखाई देता है, यदि वैसे पदार्थ भी नित्य हों तो सब स्थूल जगत तथा शरीर, घटपट आदि पदार्थों को, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, तो घटपट आदि पदार्थों को, घड़े को, कपड़े इत्यादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही है। इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते। कारण तो नित्य है लेकिन कार्य नित्य नहीं हो सकता है। जो कार्य है वो किसी न किसी से बना है और बना है तो बिगड़ेगा जरूर। 7वां लोगों का मत है कि सब पदार्थ पृथक पृथक हैं, कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दिखता है, सभी पदार्थ अलग अलग हैं। उत्तर दे रहे हैं, अवयवों में अवयवी, ये शब्द ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा हाथ पैर है वो हमारे शरीर का अवयव है, इसमें अवयवी माने शरीर, वर्तमान काल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक पृथक पदार्थ समूह में एक एक है। उनसे पृथक कोई पदार्थ नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कोई पदार्थ नहीं हो सकता जिसका वर्तमान काल ना हो, कोई अवयवी ना हो, जिनमें आकाश ना हो और जहां परमात्मा की उपस्थिति ना हो, और जिनकी जाति अलग अलग, जाने माने जाति माने उत्पन्न होने का प्रकार भिन्न भिन्न ना हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है। इसलिए सब पृथक पदार्थ नहीं किंतु स्वरूप से पृथक पृथक है, और पृथक पृथक पदार्थों में एक पदार्थ भी है। 8वां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतरा भाव। इतरेतर अभाव का मतलब होता है एक के कारण से एक का नष्ट होना। जैसे किसी ने कहा कि आप दोनों हमारे यहाँ भोजन करने आइए, तो उनमें से कोई एक नहीं आया, तो एक नहीं आया तो दूसरे को भूख लगी तो वो वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा तो घर वालों ने कहा दोनों आओ तो खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा, मैंने दोनों को निमंत्रण दिया था। तो एक आएगा तो दोनों को मिलेगा, नहीं तो दोनों को नहीं मिलेगा। इसको बोलते इतरेतर अभाव, एक के कारण से दूसरे की भी छुट्टी। तो सब पदार्थों में इतरेतरा भाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप है। जैसे अनश्व गौ अगौ रस्वा। अनश्व गौ का मतलब है गाय घोड़ा नहीं है, और अगौ रस्वा माने घोड़ा गाय नहीं है। गाय घोड़ा नहीं है और घोड़ा गाय नहीं है, इसलिए सब पदार्थों को अभाव रूप ही मानना चाहिए। उत्तर दिया, सब पदार्थों में इतरेतरा भाव का योग हो, परंतु गवी गौ रस्वे अश्व भाव रूपो वर्तत एव। गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव है, अभाव कभी नहीं हो सकता है। जो पदार्थ का भाव ना हो, भाव माने विद्यमानता, प्रेजेंस, जब पदार्थ का भाव ना हो तो इतरेतरा भाव भी किसमें कहा जाए, एक दूसरे का दूसरे का अभाव कैसे कहा जाए। भाव होगा तभी अभाव हो सकता है। प्रकाश होगा तो अंधकार की उपस्थिति मानी जा सकती है। अंधकार होता है इसका मतलब प्रकाश की उपस्थिति मानी जाती है। सुख के कारण से दुख की और दुख के कारण से सुख की उपस्थिति और उसकी प्रतीति होती है, तो दोनों में से एक कोई रह ही नहीं सकता। अगर भाव ना होगा तो अभाव शब्द ही नहीं बन सकता है। इसलिए अभाव ही सब कुछ है या सब में अभाव है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। 9वें नास्तिक का मत है कि स्वभाव से सब जगत की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं, और बीज, पृथ्वी, जल मिलने से घास, वृक्षादि, पाषाण आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र वायु के योग से तरंग पैदा होती है,
और तरंगों से समुद्र का फेन पैदा होता है। हल्दी और चूना और नींबू का रस मिलने से रोरी लाल रंग की बन जाती है। वैसे सब जगत तत्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है, इसका बनाने वाला कोई भी नहीं है। सब अपने आप अपने अपने स्वभाव से हो गया है। तो उत्तर दे रहे हैं, जो स्वभाव से जगत की उत्पत्ति हुए तो विनाश कभी ना हो। ये बहुत बड़ा तर्क है। अगर जगत की उत्पत्ति स्वभाव से होगी तो विनाश हो ही नहीं सकता है, और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति नहीं होगी। अगर विनाश को स्वभाव से कह देंगे तो उत्पत्ति नहीं होगी, उत्पत्ति को स्वभाव से कह देंगे तो विनाश नहीं होगा। इसलिए दोनों ही नहीं कह सकते। और जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त से उत्पत्ति और विनाश होने वाले द्रव्यों से पृथक मानना पड़ेगा। जो स्वभाव से उत्पत्ति और विनाश होता तो एक समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना संभव नहीं होता। जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चंद्र, सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? और जिस जिसके योग से जो जो उत्पन्न होता है बाबा ईश्वर के उत्पन्न किए हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, बिना उनके नहीं। जैसे हल्दी, चूना और नींबू का रस दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने से ही मिलते हैं। उसमें भी यथायोग्य मिलाने से ही रोरी होती है, नहीं तो नहीं होगी। अधिक न्यून व अन्यथा करने से रोरी नहीं होती। वैसे ही प्रकृति परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्य सिद्धि के लिए विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। इसलिए स्वभाव आदि से सृष्टि नहीं होती, किंतु परमेश्वर की रचना से सृष्टि होती है। प्रश्न किया, इस जगत का कर्ता न था, न है, न होगा, किंतु अनादि काल से जैसा का वैसा बना है, न कभी इसकी उत्पत्ति हुई, न कभी विनाश होता है। तो स्वामी उत्तर दे रहे, बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती है वह अनादि कभी नहीं हो सकते, और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता। जो वस्तु जिस वस्तु के मिलने से बनती है, तो जब तक वो वस्तु नहीं मिली होती है तब तक वो चीज नहीं बनी होती है। जैसे ईंट, सीमेंट, रोरी सब एक जगह रख दिया जाए, मिलाया न जाए तो मकान कभी नहीं बनेगा। जब उसको मिलाएंगे, मात्रा के अनुसार मिलाएंगे, मकान तभी तैयार होगा। तो कह रहे, बिना कर्ता के कोई भी क्रिया व क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिन पृथ्वी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दिखती वह अनादि कभी नहीं हो सकते। जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता, और जो वियोग के अंत में नहीं रहता। जो तुम इसको न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण, हीरा और फौलाद आदि तोड़ के टुकड़े कर गला व भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक पृथक मिले हैं व नहीं। जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होंगे। अगर वो मिले हैं तो कभी न कभी इनको अलग भी होना पड़ेगा। अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जो होगा योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव ईश्वर या परमेश्वर कहलाता है। इन्होंने जीव को भी ईश्वर सिद्ध कर दिया। उत्तर दे रहे, जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा ना हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते? इनके बिना जीव साधन ही न कर सकता। जब साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर के, जो कि स्वयं सनातन अनादि सिद्ध है, जिसमें अनंत सिद्धि है, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है, अनंत ज्ञान और सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। देखो, कोई भी योगी आज तक ईश्वरकृत सृष्टि क्रम को बदलने हारा नहीं हुआ है और न होगा। जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबंध किया है, उसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता। सृष्टि के विषय में आगे यहाँ से प्रारंभ करेंगे, कैसे कैसे किन किन तत्वों के मेल से सृष्टि बनी हुई है। तो सृष्टि के निर्माण की व्यवस्था को हम लोग इसके बाद कल के पाठ में देखेंगे। आज के पाठ को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। किसी
बातचीत, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न किसी के मन में हो तो आप लोग उठा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ओम। जी, प्रश्न आमंत्रित है। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी ओम। आचार्य ये कर जीव जो उसको उसके कर्मों का कहा और ये आचार्य जी आवाज कट रही है आपकी, आ नहीं रही पूरी। आचार्य जी जी नमस्ते। नमस्ते जी। आपने बताया अभी कि जहाँ अभाव है, जहाँ भाव है वहीं पे अभाव होगा। नहीं, जहां पर नहीं, जिसका भाव होगा उसका अभाव भी हो सकता है, लेकिन वो आपके ज्ञान से होता है, वस्तु के अभाव से नहीं होता है। आप नहीं जानते इसलिए उसका अभाव है। जी जैसे लकड़ी जला दिया, जी लकड़ी जला दिया, वो राख बन गई। जी अब राख का भाव हो गया, लकड़ी का अभाव हो गया। लेकिन लकड़ी खत्म हो गई तो दूसरी जगह, तो दूसरे घर में तो लकड़ी है, पेड़ों में लकड़ी है, तो लकड़ी का अभाव नहीं हुआ, बल्कि आपके यहाँ उसकी समाप्ति हो गई है, आपके ज्ञान में उसकी समाप्ति हो गई है, लेकिन लकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, लकड़ी तो है। जी तो वस्तु रूप परिवर्तन करके अलग अलग हो जाती है, लेकिन अभाव उसका नहीं होता। वही रूप बदल के फिर से वो राख बन जाता है, राख बन के मिट्टी बन जाता है, उसी से फिर वृक्ष वनस्पति बनते हैं। मतलब ये हर जगह हर लोगों के साथ ये भाव और अभाव का समन्वय है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वत्र है, सर्वत्र है। और प्रभाव आचार्य जी जी, भाव अभाव है, जहाँ अभाव है वहीं पे भाव है। जी जी। तो प्रभाव को भी हम लेते हैं, तो इसका क्या मतलब? भाव माने विद्यमानता, जी प्रेजेंस, और प्रभाव का मतलब होता है आपके प्रेजेंस में कुछ विशेषता, अन्यों की अपेक्षा से आपका कुछ विशेष होना। जब आप विशेष होते हैं तो आपका प्रभाव होता है। प्रा उपसर्ग का मतलब होता है विशेष। जैसे सामान्य लोग होते हैं तो सामान्य व्यक्ति अपना कमा खा रहा है, रोटी दाल अपना खा रहा है, उसका जीवन चल रहा है। उसी में से कोई व्यक्ति ऐसा जिसके पास 1000 रुपया जमा भी है, जी तो जमा वाले का प्रभाव हो गया, वो किसी को उधार दे सकता है। जी समझ में आ गया आचार्य जी। जो जमा किया है वो प्रभाव में। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो किसी को देता है तो उसके अंदर भाव जागृत होता है। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। और वो दे के ले लेता है और देता नहीं, तो यहाँ पे अभाव आएगा स्वामी जी। बिल्कुल अभाव आएगा, बिल्कुल अभाव आएगा, अभाव आएगा। तो सृष्टि में ये क्रम चल रहा है, निरंतर प्रत्येक परमाणु में चल रहा है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ, ये छोटा सा प्रश्न ये है कि रात में जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो इतना विस्तृत संसार दिखाई पड़ता है, इतने ग्रह नक्षत्र उपग्रह हमारी कल्पना से बाहर जाकर के दिखाई पड़ते हैं। और हमारे सौर मंडल की बात करते हैं तो पता लगता है कि वो 9 ग्रह हैं, और बगल के एक मंगल ग्रह तक जाने के लिए भी करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं, 14 करोड़ 98 लाख ऐसा। मंगल, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी के आगे और नेपच्यून, प्लूटो तक जाते हैं तो बहुत लंबी दूरी हो जाती है ये। और कहते हैं कि एक तो ये हमारा केवल सौर मंडल छोटा सा है, ये इसके अलावा लाखों करोड़ों अरबों की संख्या कोई निश्चित नहीं है उसकी। आज विज्ञान जितना देख पा रहे हैं, खगोलीय घटनाएं जो भी ब्रह्मांड में हो रही हैं, तो ये सारा जो अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है, ये सारा मिलाकर के ये परमात्मा द्वारा संचालित है या हमारे सौर मंडल में अलग है
कि सौरमंडल के बाहर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे संचालन करने वाला और भी होंगे। तो क्या ये जितना बड़ा विस्तृत संसार ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, सबका कर्ता धर्ता और सबका संचालन एक ही जगह से हो रहा है, या क्योंकि ये बहुत विस्तृत, बहुत ज्यादा विस्तृत है और हम बहुत थोड़ा ही देख पा रहे हैं इसमें। सागर में एक बूंद की तरह ही देख पा रहे हैं हम, उतनी ही हमारी दृष्टि जा पा रही है, लेकिन उसके बाहर भी बहुत फैला हुआ है और बहुत कुछ घटित हो रहा है, बहुत कुछ संचालित किया जा रहा है। तो इतना विस्तृत है, इतना शक्तिशाली है, इतना सब कुछ है, इतना फैला हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा शक्तिमान व्यक्तित्व होगा जो इतना संचालित कर रहा है। तो वो अकेले ही है, वो सबको एक साथ संचालित कर रहा है, या ऐसा जैसा वैज्ञानिक बांट बांट के मान रहे हैं ऐसा संचालित हो रहा है? नहीं, वैज्ञानिक तो कुछ बांट ही नहीं रहे हैं। वैज्ञानिक अभी उस कॉन्सेप्ट पर वहां पहुंचे नहीं है, इसलिए वैसा नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर बांट करके रक्षा कर रहा है, देख रहा है। लेकिन जो वैदिक सिद्धांत है वो यही है कि जितने भी ये ब्रह्मांड हैं, जितना जैसे एक सौर मंडल हमारा अपना है, इस ऐसे ऐसे कोटि कोटि सौर मंडल जो हैं, उन सारे सौर मंडलों का विधाता, विधान करने वाला, व्यवस्था करने वाला एक ही ईश्वर है और वो सर्वव्यापक है। जैसे वो यहाँ विद्यमान है वैसे वो वहां भी विद्यमान है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ रह करके वहां का शासन करता है, वो वहां वहीं रह करके वहीं का शासन करता है। तो जहां जहां जो है वहीं वहीं वो है और वहीं रह करके उनकी व्यवस्था और उनकी सब कर्म फल आदि की व्यवस्था उनके पास में रह करके करता है। कोई अलग गोलोक नहीं है जहां वो बैठा रहता है और आपका बैठ करके रजिस्टर लिखता रहता है, जैसे हमारे ओम शांति वाले, ब्रह्मा कुमारी वाले मानते हैं कि परमात्मा गोलोक में रहता है। बाबा सदानंद महाराज हैं जो यहाँ हमारे पड़ोस में जिनका आश्रम है, तो वो भी यही मानते हैं कि परमात्मा कण कण में नहीं है, वो गोलोक में रहता है और गोलोक से ही वो सारे सृष्टियों का, सारे संसार का, ब्रह्मांड का वो संचालन करता रहता है। पूछा जाए गोलोक कहाँ है तो उसकी कोई परिभाषा आज तक किसी के पास प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि परमात्मा गोलोक में रहते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय वाले कहते हैं परमात्मा क्षीर सागर में रहते हैं, कोई शैव वाले वो कहते हैं परमात्मा कैलाश पर रहते हैं, कोई ब्रह्मा वाले रहते हैं वो सोचते हैं परमात्मा पुष्कर में रहते हैं। तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जितने भी लोकांतर जगत में विद्यमान हैं उन सारे लोकांतरों का एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, ये मंत्र है। एकः वशी और सर्वभूत अंतरात्मा, एक है, सबको वश में रखने वाला है और सभी प्राणियों के आत्मा में विद्यमान है, अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। तो जहां जहां भी सृष्टि है, जहां जहां जो भी ब्रह्मांड है, उस सारे ब्रह्मांड में वहीं पर रह करके ईश्वर उस ब्रह्मांड का संचालन करता है। वो एक है और अनेक में रहता है। जैसे आप 10 गिलासों में पानी भर दीजिए, लेकिन सारे गिलासों के पानी को आप पानी ही कहते हैं, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और वह एक ही है और वही पानी है। वो इतना विशाल है और इतना सूक्ष्म है कि सबके अंदर गया हुआ है और सब उसके अंदर गए हुए हैं। वो सबके अंदर भी है। तदु अंतः अस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, वो सबके अंदर भी है और वो सबके बाहर भी है। हमारे अंदर रह करके हमारा शासन करता है और हम उसके अंदर रह करके उसके शासन में रहते हैं। तो हमसे हमारे अंदर भी है, हमसे बाहर भी है। अणुरप्यणीयान महद्भ्यो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, आत्मा अस्य जंतो गुहायाम निहितः, परमात्मा इस जंतु के, इस व्यक्ति के अंतरात्मा के रूप में उसी के शरीर में प्रतिष्ठित है और वहीं रह करके उसके कर्म फलादि की व्यवस्था करता है। तो ये नहीं सोचना है कि कहाँ रहता है, गोलोक में रहता है कि यहाँ से करता है कि वहां से करता है। जहाँ जो कुछ है वो वहीं रहते हुए सब चीज का शासन करता है। संध्या के मंत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं, सूर्या चंद्रमसौ धाता, धाता सूर्या चंद्रमसौ, धारण करने वाले परमात्मा ने सूर्य और चंद्रमा को यथापूर्वम अकल्पयत्, जैसा पहले सृष्टियों में करता रहा था वैसा ही अब भी कर रहा है। उसी के देखरेख में देवलोक है, उसी में अंतरिक्ष है, उसी में पृथ्वी है, सर्वत्र वही व्यापक है।
दिवंच पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्व, सब कुछ का शासन करने वाला, देखने वाला वही है। ये हम लोग संध्या के मंत्रों में नित्य पाठ करते हैं। तो उसको इस ब्रह्मांड में अलग है, उस ब्रह्मांड में दूसरा होगा। अगर ऐसा होगा तो अफगानिस्तान का हाल हो जाएगा, जहाँ पर दो लोग हो जाएंगे तो दोनों के शासन में कहेगा नहीं तेरा वाला अच्छा है कि मेरा वाला अच्छा, फिर मेरा ऐसा है वो मेरा वैसा है। जैसे द्वैत का भाव आएगा वैसे द्वंद्व का भाव आएगा। तो ना तो द्वैत है ना तो द्वंद्व है, परमात्मा अद्वैत है और निर्द्वंद्व है। इसलिए वो सब जगह एक ही होकर के सबके ऊपर शासन कर रहा है। विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी धरतियां हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं अरबों धरतियां हैं, तो ऐसी अरबों धरतियों का संचालन करने वाला, पालन पोषण करने वाला वो एकमात्र परमात्मा है, जो सबके अंदर समाहित होता है और सभी ब्रह्मांडों में एक जैसा ही है। ओम। पंडित जी जी पंडित जी जी जैसे आप जौनपुर में रहते हैं तो वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, जैसे सुल्तानपुर पहुँच गए तो वहाँ अपनी व्यवस्था देखते हैं, नंद गार्डन पहुँच गए तो वहाँ अपनी व्यवस्था देखते हैं। तो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ अपनी व्यवस्था देखते हैं। अगर आप सब जगह रहते एक साथ तो सब जगह की व्यवस्था एक साथ देखते। तो ईश्वर सब जगह है तो सब जगह की व्यवस्था एक साथ देखता रहता है। जीव जहाँ जाता है वहाँ की व्यवस्था देखता है। तो यहाँ पे भारत में तो यहाँ तो सब दिमाग ठीक लोगों का कुछ कुछ है, लेकिन अफगानिस्तान में इतना गड़बड़ क्यों है? उनका दिमाग है, वो अपना गड़बड़ किए हैं, उनसे क्या, उनसे सावधान रहना है। इसीलिए गड़बड़ है, इसीलिए गड़बड़ है क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। माने इतना मूर्ख हो गए लोग कि हवाई जहाज के पहिए में घुस जा रहे हैं कि यहाँ से उड़ेगा तो हम पहिए में लटके रहेंगे, लटके लटके पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचना है, ऊपर से गिर पड़े बेचारे। वो तो क्या करे, जान बचाने के लिए तिनके का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ इतना भय व्याप्त है कि भाई अब क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं है। तो क्या करे आदमी, किसी तरह से भाग के बाहर चला जाए बस। हाँ, तो ये वही एक बात रास्ता निकल बचा के है। आ रही है कि जैसे गोलोक में रहता है कि वहाँ पुष्कर में रहता है कि कहाँ क्षीर सागर में रहता है, सब जगह रहता है, सब जगह रहता है, इसलिए सब जगह की व्यवस्था देखता अगर रहता इतना है। वो शक्तिशाली है तो इतनी जगह पर रह करके तो उसका काम खराब हो जाएगा। इसका मतलब अगर अलग अलग रहेगा तो घबरा जाएगा ना, फिर एक ही है में तो रहेगा सब तभी वो काम को कर सकता है। तो जहाँ है वहीं उसको समस्या का समाधान वही देख कर नोट करेगा, वहीं उसको समाधान करेगा तो ही हो सकता है। तो एक कड़कड़ वाली बात जो यहाँ पर आ रही है वो वही लग रहा है कि उसी में कुछ रास्ता है, वही शायद सच्चाई है, उसी से रास्ता निकलेगा और उसी से सारी समस्याओं का समाधान और सारे प्रश्नों का उत्तर निकलने वाला है। दादा जी शायद इस पे ये चीज ज्यादा सुटेबल होती है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्या जगत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मंत्र यही बात कह रहा है। माँ गृधा कश्य स्वीदनम। इस चीज को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो संसार को समझ लेते हैं। क्यों आचार्य जी? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, वेद वाक्य को समझ लेंगे तो फिर तो सब फिर वेदनाएं ही नहीं रहेंगी। फिर कुछ समझना ही नहीं रह जाएगा कि हर कण में, हर चीटी में, एक एक अणु परमाणु में, सब में उसी की तो सत्ता विराजमान है। जैसे वो जड़ में भी है और चेतन में भी है। जड़ चेतन और तो जड़ और चेतन में एक बराबर से कैसे है वो? नहीं है। जब पत्ती उगती है, आप बीच में पानी डालते हैं तो पत्तियां बदल कैसे निकलता है, फिर धीरे धीरे देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कोई आघात न लगे तो बड़े सुंदर से खिलता खुलता और फूलता फलता है। तो उसी की सत्ता है ना। बकरी खा गई, उसके कर्मों का फल था, खत्म हो गई। आचार्य जी कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा है। जैसे धूल कण में भी अगर परमात्मा है तो वहां पर भी है, वो संचालित कर रहा है। और वो चेतन प्राणी है, आत्मा है, आत्मा में वो आच्छादित है, तो वहां पर भी वो संचालित कर रहा है। तो ये कैसे दोनों जगह कैसे वही कैसे संभाल लेती है उसको? नमक में, पानी में नमक की तरह है वो, लवण की तरह। आचार्य जी आप बीच में हमको बताइए जहाँ पे गलत हो। हम आपके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन बोलने की वो करते हैं गुस्ताखी। जो भी जगत में चेष्टा नाम की चीज हो रही है, क्रिया नाम की चीज हो रही है जी, इसके पीछे जितनी भी क्रियाएं जगत में हो रही हैं जी, उन सारी क्रियाओं के पीछे ईश्वर की चेतना का योगदान है।
समस्त सांस लेना, सांस छोड़ना, अगर भरना, कण भी घूम रहा है तो ईश्वर की व्यवस्था से घूम रहा है। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग कर्म कर रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था से कर रहे हैं। और जब हम स्वतंत्रता का अपने दुरुपयोग करते हैं तो उसका दंड प्राप्त करते हैं। तो जैसे जीव के बारे में कह दिया कि हम स्वतंत्र नहीं है, काम करने स्वतंत्र है, तो क्या धूलकण भी स्वतंत्र नहीं है? वो तो महापरतंत्र है। जो जड़ वस्तु है तो पूर्णतया नहीं, प्रश्न उल्टा हो गया। क्या वो भी स्वतंत्र है करने के लिए? जैसे हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, परिणाम भोगने के लिए परतंत्र हैं, तो क्या धूलकण भी वैसे ही परतंत्र स्वतंत्र है जैसे हम? नहीं, ये स्वतंत्रता केवल चेतना को प्राप्त है, जीव को प्राप्त है। वस्तु को वो स्वतंत्रता प्राप्त हो नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर अपने अंदर कोई क्रिया, कोई विद्यमानता, कोई चेतना, कोई ज्ञान, कोई अनुभूति, प्रतीति है ही नहीं। इसलिए वो कोई क्रिया अपने आप स्वतंत्रता से नहीं कर सकता है। वो तो जैसा करवाया जाता है वैसा ही करता है। जैसे बहन जी कर दी, बकरी ने खा लिया तो खत्म हो गया, उसकी उतनी सुंदरता है। हमें कोई खाने दौड़ेगा तो हम भागेंगे, पकड़ गए तो उसको नोचेंगे, मौका पा गए तो उसे मार के खुद ही भाग जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे। पर वो जड़ है, जो जड़ है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता है, इसलिए खा लिया जाएगा। नहीं, पौधा पत्ती भी तो जड़ नहीं है, वो भी तो चेतन है। उसके अंदर चेतना है, वो तो जड़ है ही। हमारा शरीर तो जड़ है ही, स्थावर जीव है, स्थावर शरीर तो जड़ है ही ना। उसके अंदर चेतना है, वो चेतन नहीं है। हम चेतन है, शरीर थोड़ी चेतन है। हमारी चेतना से शरीर चेतनवत व्यवहार करता है। शरीर तो जड़ ही है, इसलिए वृक्ष जो है वो वृक्ष जो है, पौधा जो है वो शरीर है, उसके अंदर चेतना विद्यमान है। तो जड़ को तो कोई नष्ट कर सकता, हमारे शरीर कोई नष्ट कर सकता है? आचार्य जी, वृक्ष जैसे मनुष्य को भागने की विशेष गुण प्राप्त है, तो पौधों को विशेष गुण प्राप्त नहीं है भागने की। पंडित जी, आप उठाएंगे गाड़ी चल देंगे, ये आपका विशेष गुण है। हाँ, वो स्थावर है इसलिए भाग नहीं सकते, बंधन में है वो, उनको उम्र कैद हो गया है, इसलिए वहीं रहे। उनको श्राप मिला है कि तुमने पेड़ काटा है। हमारे यहाँ गोमती नदी में तो भागते रहते हैं, देखता हूँ वहाँ भी भाग लेते हैं, पानी बरसता तो गिर के ना जड़ सहित उखड़ जाओगे तो फिर चले ही जाओगे आप। वो तो पानी में बह जाते हैं। जी। ओम आचार्य जी। जी ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते भैया। एक छोटी सी शंका है जी। जड़ चेतन के विषय में। जी। आत्मा चेतन वस्तु है जी, और बाकी सारा जितना भी हमारा शरीर अंतःकरण वगैरह है ये जड़ है जी। तो शरीर की सारी क्रियाएं अंतःकरण से संचालन से चलती हैं। ठीक है। और इसका संचालन आत्मा से होता है, अंतःकरण का। जी जी। तो आत्मा में विशेष गुण, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान होने की वजह से अंतःकरण उसी हिसाब से काम करता है, हमारी इच्छा और प्रयत्न से। जी जी। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो हमारा मन, जैसे मन हमारा जड़ हो गया और आत्मा चेतन हो गई। जी। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो मतलब ये एक समझ में नहीं आता है कैसे होता है कि एक तो चेतन है, ना तो वो छू सकती है किसी को और ना तो चिपक सकती है, और दूसरा जड़ वस्तु है जो कण सहित है। तो इनका कम्युनिकेशन दोनों में कैसे हो पाता है, मन का और आत्मा का? हाँ, इनके कम्युनिकेशन का कारण है अविद्या। अविद्या नहीं, मैं कम्युनिकेशन की बात, अविद्या के कारण से जीवात्मा मन को अपना समझता है और अपना समझ करके अपनी शक्ति से उसको संचालित करता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है तो गाड़ी तो अपने आप में रखी हुई है, आप ड्राइवर हैं, आप बैठे, आपने चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी लेकर के चले गए। ऐसे ही जीवात्मा अपने शरीर रूपी गाड़ी में बैठता है, चाबी लगाता है, स्टार्ट करके इसको चलाता है। नहीं, इसको प्रेरणा जो मिलती है मन को, वो तो मतलब एक चेतन के द्वारा मिलती है। हाँ, वो आत्मा से मिलती है जी। ठीक है स्वामी जी, वो आत्मा से मिलती है। जैसे जो मन है वो हैंडल की तरह से,
हैंडल मान हाँ, मन हैंडल भी मत मानिए उसको, क्योंकि हैंडल भी जड़ ही है। वो तो हमारा हाथ पैर है, हैंडल तो हैंड है, हैंडल तो हैंड ही है। नहीं, गाड़ी में जैसे हैंडल है तो ऐसे शरीर में मन को नहीं, मानिए। गाड़ी ब्रेक मन को मानिए। लिखा हुआ है आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मन लगाम है, मन ब्रेक है, मन ब्रेक है, बुद्धि सारथी है, आत्मा उसमें बैठने वाला रथी है, और बाहर जो दिखता है शरीर का तंत्र, ये पूरा रथ है, ये पूरी गाड़ी है। तो मन ब्रेक रहेगा तो एक्सीलेटर क्या होगा फिर? तो मैं चलाता भी तो है। वो बुद्धि का काम है। एक्सीलेटर शरीर का ही अंग है। एक्सीलेटर तो मस्तिष्क है, माइंड बोल दीजिए उसको। वो एक्सीलेट करता है, बढ़ाता है, घटाता है, कम करता है, ज्यादा करता है, सेंस रखता है, वो माइंड है। ये सब शरीर के ही अंग है, जो बाहर दिखाई था सब शरीर का अंग है। इसको चलाने वाला जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें बैठने वाला मालिक जो है वो आत्मा है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये संसार क्यों बनाया गया, क्यों बनाया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जब पूछा जाता है तो महर्षि दयानंद इसको ऐसे बोलते हैं कि न बनाते तो क्या होता। तो ये उद्देश्य, उसके पीछे जो बड़ा उद्देश्य, कुछ उद्देश्य लेके बनाया होगा, तो वो उद्देश्य बीच में रह जाता है। वो उद्देश्य क्या है? स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, सब जीवों का कल्याण करने के लिए ईश्वर जगत की रचना और वेद का उपदेश करता है। सातों समला हम लोग पढ़े हैं। सब जीवों का कल्याण करने के लिए ईश्वर जगत की रचना और वेद का उपदेश करता है। ऋषि का वाक्य है। रचना करता ही तो महत्वपूर्ण है। तो सृष्टि का उद्देश्य ही जीव का कल्याण करना है। जीव के कल्याण करने के लिए ही सृष्टि की रचना हुई है, और जीव का कल्याण किस में है? जो है वो हो जाने में है। जीव जो है, जैसा है वो वैसा हो जाए, ये वैसा रहता नहीं है, क्योंकि इसमें अविद्या का योग हो गया है। तो अविद्या के योग को समाप्त करके जो शुद्ध बुद्ध चेतन इसका अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को पहचान, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। दृष्टा जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। ये जो बाहर भटक रहा है, विद्या कारण संसार को, मन को अपना समझ रहा है, इसमें जो दुख सुख भोग रहा है, वो समाप्त होकर के अपने रूप वाला हो जाए, इसी में इसका कल्याण है। इसके लिए परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण करके उसको जगत में मानव का तन दे करके भेजा हुआ है। और जिन्होंने मानव के तन में आकर के मानव के उपयुक्त कार्य नहीं किया है, उनको फिर उन जो किए गए कर्म है उनको भोगने के लिए दूसरी उन योनियों में भेज दिया जाता है, जहां नया कुछ नहीं कर सकते, भोग करके निवृत्त होकर फिर से आ जाते हैं तैयारी करने के लिए। और जो अच्छा जी, यदि संसार ना बनता तो जीवों का ज्यादा उपकार नहीं होता, क्योंकि फिर वो कर्म में ही ना फंसते। नहीं, कर्म में ना फंसते, वो तो उनका स्वभाव था। कर्म, इच्छा द्वेष प्रयत्न उनका स्वभाव है ना। नहीं, जो ये संसार बना तो ये कर्म की क्रिया तो तभी स्टार्ट हुई ना, जब संसार आया। जीवात्मा का पहला धर्म है इच्छा करना। उसने इच्छा की कि मुझको संसार दो। जीवात्मा ने ही इच्छा की कि मुझको संसार चाहिए। परमात्मा, उसका जीवात्मा जैसे किसी वस्तु का स्वभाव है, जैसे लोहे का स्वभाव है बिजली को पकड़ेगा। अब आप इस स्वभाव को निकाल के नहीं रख सकते हैं। तो आत्मा ने ऐसा क्यों सोचा है, जीवात्मा ने ऐसा क्यों सोचा कि लेकिन उसको संसार में तो सबसे ज्यादा दुख मिला, सुख कहाँ मिला? नहीं, संसार में आकर के उसने जो दुख प्राप्त किया वो अपने कर्मों कारण प्राप्त किया। परमात्मा ने हमको बच्चा बना के भेजा। अभी कल्पना करिए, पीछे वाली बात छोड़ दीजिए, वर्तमान में जब परमात्मा ने हमको बच्चा बना के भेजा था तो हमें कितनी चिंता करनी थी? कुछ नहीं। माता जी देखेंगी, भूख लगेगी भय कर देंगे, माता जी देखेंगी। न नहाने की चिंता, न खाने की चिंता, न कमाने की चिंता। नंगे हैं तो महाराज जी घूम रहे, न कोई शर्म, मौज में है। जैसे जैसे बड़े होते जाते अपने आप को ढकते जाते हैं और अपने ऊपर एक बड़ा सा आवरण लपेटते 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 इतने बड़े हो जाते हैं कि मेरे सामने जो भी लोग आते हैं उन सबको अपने से तुच्छ समझने लग जाते हैं। किसी का सम्मान नहीं करते हैं, सबको तिरस्कृत अपमानित करना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं मैं बड़ा हो रहा हूं। हो रहे होते हैं छोटे, चल रहे होते हैं उल्टे। बच्चे से बच्चे थे हम, बालपन में जो भोलापन था
वो सहजता, वो सरलता, वो भोलापन हमारा अगर जीवन में बना रहता तो हम ईश्वर के ज्यादा निकट होते। तो ईश्वर ने तो इसीलिए पुराना वाला आपको भूलवा रखा था, याद भी नहीं करा रखा था, उसे भूलवा दिया था। अब आप अपना बढ़िया बढ़िया करते, लेकिन यहाँ आने के बाद आपने अपना बढ़िया बढ़िया नहीं किया और करना शुरू कर दिया, मैं आराम करूंगा, मजे लूंगा, फिर मैं बड़ा होगा तो मेरे सामने तू कैसे बोलता है, अहंकार ला दूंगा, फिर अहंकार के परिणाम स्वरूप बड़का हाथी बन जाएगा। आचार्य जी, मैंने कहीं पढ़ा था जी कि जो सृष्टि है जी ये पहली बार कभी भी नहीं बनी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये प्रवाह से अनादि है। जी जी जी। और अगर इसको पहली बार मानेंगे कि ईश्वर ने संसार एक पहली बार बनाया, तो वहां पे उसकी अन्याय व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, क्योंकि फिर जीवों के कर्म लाने पड़ेंगे, किसी को घोड़ा, गधा और कुत्ता बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो नहीं रहेंगे कर्माशय में, इसलिए सृष्टि पहली बार कभी नहीं बनी। हाँ, ये इसको ऐसा ही मानना पड़ेगा कि ये प्रवाह से अनादि है, ये हमेशा चली आ रही है, जीव भी चला आ रहा है और सृष्टि भी चली आ रही है। एकदम एकदम यही मान्यता है, प्रवाह से अनादि है भानु जी। और उसके अलावा एक चीज और है कि जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, बार बार आने वाला जो सिद्धांत है, इसको अगर नहीं मानते हैं, जैसे आज दुनिया में यूरोप की बात कर लें, चाहे दूर तो दूर तक जितना भी धरती है, ज्यादातर मान्यता वाले लोग हैं कि ये पुनर्जन्म जैसा चीज नहीं है। और इस मान्यता के आधार पर जब निर्णय ले रहे हैं तो गाड़ी लगातार फंस रही है और फंसती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का, बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाएगा जब तक इस प्रश्न को, इसको हम मानेंगे नहीं। तो आज जो इतना दिखाई पड़ रहा है समस्याओं का अंबार जो है, वो इस मान्यता के पीछे छूट जाने के कारण से, इसको न स्वीकार करने के कारण से भी ऐसा हो रहा है कि हम इतने। हाँ, इसमें एक चीज और है भाई साहब कि यदि ईश्वर को न्यायकारी मान ले तो पुनर्जन्म ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। हाँ, अगर उसको न्यायकारी नहीं मानेंगे तो फिर सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जितने भी मनुष्य के अलावा और दूसरी जातियां हैं, वो कर्म फल की वजह से ही हैं। अगर कर्म फल की वजह से ना माना जाए या ईश्वर को न्यायकारी ना माना जाए, तो फिर ये होगा कि एक लोगों को इतनी अच्छी सुविधाएं मिली और वहीं पर दूसरे जीवों को सुविधाएं कम मिली हैं, तो वहां पे एक अन्याय व्यवस्था लागू हो जाएगी जो ईश्वर के स्वभाव के विरुद्ध रहेगी। तो वहां पे पुनर्जन्म सिद्ध कर पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि यदि किसी को निम्न कोटि में जन्म मिला है तो वो भी कर्मों का ही फल रहा है। जब कर्मों का फल रहा है तो प्रश्न आएगा कि वो कर्म कब किए गए, तो फिर उत्तर आएगा भाई पिछले जन्म में किए गए। 2 जन्म सिद्ध हो जाएंगे इसी तरह से। जी जी, न्यायकारी भी है। उसके अलावा जो 18-20 जो गुण जो अपने दूसरे नियम में आते हैं, उसमें से सारे एक भी गुण को छोड़ेंगे तो बात रह जाएगी, अटक जाएगी। सारे गुण एक साथ वहां पर देखने पड़ेंगे। पंडित जी जो पुनर्जन्म नहीं मानते ना, वो भी कहने में पुनर्जन्म मान लेते हैं। हम मानते, सब मानते हैं। जैसे कि जब 72 हूर कब मिलेगी, बगैर जीवन के मिलेगी। ओम आचार्य जी। जी जी। सभी को नमस्ते। संशय ये था कि कहा जाता है दुर्लभम मानुषम जन्म, और कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा कि जब सब पुण्य अपने पराकाष्ठा में होते हैं तो इसी तरह से अगर तपस्या जब आधी रह जाती है तब हमें मानुष जन्म मिलता है। प्रायः देखने को मिलता है कि जो चीज सबसे दुर्लभ होती है, आजकल मनुष्य की ही आबादी उतनी ज्यादा बढ़ी जा रही है और जितनी कभी नहीं थी उतनी अब बढ़ रही है। तो और जहाँ पशु जो पाप योनि में जाते हैं और इतना पाप करने के पश्चात भी जो पशु लोग हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? नहीं दिव्यांशु, आदमी की जनसंख्या कहाँ बहुत ज्यादा बढ़ी थी। अरे 750 करोड़ लोग हैं, अभी 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ मुर्गियां हर जिले में पैदा किए जा रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए पूरे भारत में कितने मुर्गियां रोज पैदा हो रहे हैं, कितने मारे जा रहे हैं। तो कहाँ उनकी संख्या कहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रही है? बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई पड़ रही मुझे बढ़ती हुई। अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। अभी कल मैं देख रहा था समाचार, कौन से द्वीप में खाली 3 बच्चे हैं वहां पर, और दादा दादी के साथ खेलते हैं, वो बच्चे ही नहीं है वहां पर। तो कुछ जगह पे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ जगह पे बिल्कुल एकदम से खत्म होता जा रहा है, घटता जा रहा है, बिल्कुल नीचे होता जा रहा है। तो हमें अभी पूरा आंकड़ा तो है ही नहीं पूरी धरती पर कि कितने हैं वास्तव में। मनुष्यों की आबादी गिनी जाती, बाकी लोगों की आबादी गिनी, मच्छरों की आबादी किसने गिनी कितनी बड़ी है। यानी कि उनके कंपैरिजन में, उनके हिसाब से और जानवर बढ़ गए हैं।
उनसे कई लाख गुना मच्छर बढ़ गए हैं, कई करोड़ गुना मच्छर बढ़ गए हैं। पहले गाँव में मच्छर नहीं लगते थे, वहां भी पहुंच गए। हाँ, मैं सामने आचार्य जी सृष्टि केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, ब्रह्मांड में और तमाम जगह होंगी, तो कहीं कम हो रहे हैं अधिक हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। अभी यहीं की बात कर लेंगे। तो हम रास्ते में आ रहे थे, तो हमारे बगल में घर से आने के बाद 10-15 किलोमीटर में बड़ा तालाब बनाया एक आदमी ने। उसने मछली पालन कर रखा था, 3 तालाब बनाए, तो उसमें लाखों की संख्या में उसने मछलियां पाल रखी हैं। पूरा बहुत बड़ा बड़ा तालाब 3 बनाया है, उसमें पूरा पाल रखा है। तो वो पहले नहीं था, 10 साल पहले कोई मछली नहीं थी वहां पर, तालाब भी नहीं था, मछली भी नहीं थी। अब उसने लाखों की संख्या में वहां पाल दिए। अभी हमारे जौनपुर शहर में मैंने नदी के किनारे किनारे ढेर सारे लोगों ने तालाब बना रखे हैं, सब पालते जा रहे हैं। पहले नहीं पालते थे, पालते जा रहे हैं। तो ये जो संख्या इधर से बढ़ रही दिखाई पड़ रही है, उधर से घट रही, तो इधर बढ़ रही है। ये माने वो जो संख्या है निश्चित, तो जो भी अनंत संख्या होगी, लेकिन वो निश्चित होगी। वो बस इधर का उधर, उधर का इधर हो रहा है। आचार्य जी 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 आचार्य जी, ये एक बार हम लोगों का प्रशिक्षण चल रहा था, वहाँ एक प्रशिक्षु थे, तो उन्होंने एक बताया कि हमारे आंखों के सामने हमारे गांव में एक घटना हुई थी। हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं। वो कह रहे थे कि उनके यहाँ जैसे कोई एक आदमी मर गया और लगभग 15-20 मिनट आधे घंटे बाद वो पुनः जीवित हो गया, जब तक ये लोग नीचे लेटा के रो रहे थे। कि ये मेरे यहाँ घटित हुआ है और हम लोग सामने की बात है। और उसी जब वो पैदा हुआ तो फिर जो मतलब जिंदा हो गया, तो कहा कि अरे भाई मुझे नीचे सब तुम लटा दिए, तो बताया ऐसे ऐसे हो गया था। तो बोले हाँ अरे यार, अच्छा जाओ उस बगल वाले गाँव में दूसरे आदमी है मेरे नाम के, जरा उनका पता करो। तो कहें कि वहां जाके लोगों ने देखा तो वो खत्म हो गए थे। तो इस तरह की कुछ कहानी बताए, तो क्या ये ऐसा संभव है कि मात्र कहानी ही है, जबकि उन्होंने अपना तर्क दिया कि मेरे सामने एक घटना है और मैं इसको प्रत्यक्ष जो है जान रहा हूँ, ऐसा हुआ है। नहीं तो क्या हुआ, उनके स्थान पर दूसरा आदमी मर गया था? जी जी जी, ऐसा बताए। उनके नाम का कोई व्यक्ति था, वो मर गया। मतलब ईश्वर ने भूल कर दिया ले जाने में। वही हम भी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, सब कहानियां है, सब कहानियां बनाई। ये कहानी है, सिर्फ सब कहानियां। ऐसा ईश्वर ऐसी सब काम करेगा, इनको ले जाना, किसी दिन अमित जी को उठा ले जाना। बल प्रदान करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं इसका प्रत्यक्ष जो है प्रमाण हूँ, मेरे सामने घटना हुई है। नहीं नहीं, ये अप्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका कोई मतलब ये मान भी लिया जाए तो जो सांसारिक नाम रखे उससे क्या मतलब है? कोई नाम से यमराज जी ले जाते हैं, यहाँ का जो नाम रखा गया है। नहीं, ये बेकार की बात है। यमराज जैसे कोई ले ही नहीं जाते भैया, ऐसा थोड़े था कि इनको नाम से लेके आज अमित जी का कागज पूरा हो गया। अगर यमराज जी ले जाते तो फिर सांसारिक व्यक्ति में और यमराज में कोई मतलब फर्क ही नहीं रहता। हाँ नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं है, सब ऐसी बनी बनाई कहानियां हैं लोगों की। ईश्वर का दूसरा नाम यमराज भी है। हाँ, उसी का नाम यम। जी जी। जैसे उसमें उसका जो गुण एक सर्वज्ञता का जो गुण है, वो सब जानता है, उसके अंदर अज्ञानता बिल्कुल है ही नहीं, शून्य है। तो इस बात का खंडन हो जाता है कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर तो सर्वज्ञ कहाँ रहा, फिर वो तो भूलता है, जानता नहीं, गलतियां करता है। व्यक्ति का मूर्छित होकर के लौट आना ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मूर्छित होकर लौट आया, उसके नाम वाला दूसरा आदमी मर गया, ये सब बनी बनाई कहानियां हैं लोगों को सुनाने से। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते भैया। आचार्य जी कह रहे हैं कि जो जीव इस जगत से जिनका वंश ही खत्म हो गया और जो खत्म होते जा रहे हैं, इसका मतलब उन योनियों में अब ईश्वर नहीं भेज रहा है क्या? पाप वाली तो वो भी तो भोगने के ही लिए आए थे, जैसे शेर हुआ और डायनासोर हुआ, ये सब इनकी तो लुप्त ही हो गए। व्यक्ति के कौन से शरीर में कौन से कर्म का फल वो भोग पाएगा, उस तरह का शरीर परमात्मा उसको प्रदान करते हैं। जी। तो परमात्मा उस तरह का शरीर उसको देते जिस तरह के शरीर में वैसे कर्म भोगे जा सकते हो। तो अब डायनासोर के लायक कोई कर्म ही नहीं कर रहा है तो नहीं बनाया जा रहा है। गीध वाला काम मनुष्यों ने ले लिया तो उन्होंने गीध बनाना बंद कर दिया।
जब मरे मुर्दे आदमी खाने लग गए तो फिर उन्होंने बंद कर दिया, भैया अब तुम्हारा काम खत्म हो जाओ, तुम्हारा काम आदमी कर लेगा। भी लोग खाते थे, हैं? मुर्दे तो पहले भी लोग खाते थे, पहले बहुत कम खाते थे, अब सब खाने लग गए। अब बाकायदा नियम, अब ना खाने वालों में लोग कम है, अब खाने वालों में ज्यादा है। जी जी डॉक्टर साहब। और शोध की जरूरत है कि प्राण निकलने के बाद क्या होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें एकदम स्पष्टता कहीं नहीं आती है कि प्राण निकलने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है। नहीं, किसकी क्या प्रक्रिया है? जीवन लेने की? जीवन निकलने के बाद से और जीवन लेने तक के बीच की प्रक्रिया। वो प्रक्रिया कोई ऐसे प्रत्यक्ष करके पकड़ के दिखाई भी नहीं जा सकती है। नहीं, इसके बारे में किसी ने कुछ लिखा भी नहीं, बहुत ज्यादा है। उसके सबसे ज्यादा अनुभवी तो आप ही हैं, क्योंकि मरने के बाद तो हम लोग बहुत कम देखे हैं। खोल खाल के चीर फाड़ के तो आप ही देखे, तो आप ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मरने के बाद तो आत्मा निकल गई तो मृत शरीर को चीर फाड़ के देखो तो अध्ययन करना है, वो अलग चीज है। जैसे मैं मर जाऊं और मैं सो रहा हूँ, दोनों में अंतर तो आप बता सकते हैं ना कि मैं सो रहा हूँ तो कैसा लगता हूँ, मर जाऊं मरने के बाद कैसा लगता है, वो अलग चीज है। मृत शरीर को चीड़ फाड़ करके देखना, अध्ययन करना एक अलग चीज है, मगर सोए हुए शरीर को थोड़े हम चीड़ फाड़ करेंगे। दोनों अलग स्थितियां हैं। आपका सवाल जो है, मगर जैसे आत्मा निकल गई शरीर से, शरीर मृत हो गया और फिर से जीवन पाने तक के बीच की जो प्रक्रिया है जी जी, उसके बारे में कहीं बहुत कुछ लिखा पड़ा है। उसके बारे में ये वर्णन है कि जीव यहाँ से निकल करके वायु में जाता है, वायु से होता हुआ वो सूर्य लोक में जाता है, सूर्य लोक से फिर वो बादलों में आता है, बादलों से जल में आता है, जल से पृथ्वी में आता है, पृथ्वी से अन्न में आता है, अन्न से वीर में आता है, और वीर से माँ के गर्भ में आता है, और माँ के गर्भ से फिर से पैदा हो जाता है। ये सूत्र लिखा हुआ मतलब जिस तत्व से सुनिए, रुकिए अभी, जो वीर में आता है और जो अंडे में आता है। जी जी, वीर में एक जीव आएगा, अंडे में एक जीव आएगा तो दो जीव हो जाएगा। नहीं वो अंडे में भी तो जीव रहेगा। अंडे में जो जीव रहेगा वो शरीर वाला रहेगा, जिसके अंदर जीने की शक्ति। जैसे जमीन है, जमीन में आपने बीज डाला तो बीज उगेगा, जमीन उसमें खाली सहायता करेगी। अच्छा, इसीलिए वंश परंपरा पुरुष की चलती है, माता की नहीं चलती है। अच्छा, और ये जो जी बहन जी, एक मिनट, बहुत अच्छा विषय आया, बहुत सुंदर। जी डॉक्टर साहब, आप अपना पकड़ लें। नहीं, आप बताइए, वो सही चल रहा था, चलने दीजिए। ये जो आत्मा निकल के वायु में जाती है, सूर्य लोक में जाती है, बादलों से होते हुए फिर वापस आती है, पृथ्वी में आती है, तो इसमें कितने दिन की क्या प्रक्रिया है, तो कैसे उसका सब चीज चलता है? 40 दिन के लगभग लिखा है पुरुष के शरीर में आने का, अधिकतम 40 दिन जी, लगभग 40 दिन, मतलब फिक्स करके नहीं दिया गया है, लगभग 40 दिन इस प्रक्रिया में लगता है। मतलब कोई आज मरा तो अगर पैदा दोबारा होगा तो 40 दिन लगाएगा वो। हाँ, 40 दिन लगाएगा। जाता नहीं है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। जब शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है तो आत्मा बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद वो ईश्वर के संचालन में आत्मा आ जाती है, बेहोश आत्मा, फिर जाता है, फिर वहाँ जन्म देता है। ईश्वर की व्यवस्था से आता जाता है वो, ये तो निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 5 जो आचार्य जी कह रहे हैं ना, अग्नि में, सूर्य में, वो पंच तत्व से बना शरीर। जब हम मरते हैं तो मंत्र बोला जाता है, सूर्य को, अग्नि को जा रहा है, धरती को जा रहा है, वायु को जा रहा है, जो जो अंश से हम बने थे वो समस्त पंचभूतों में मिल जाता है। वो वायु शरीर की बात ही नहीं हो रही है, शरीर की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ तो आत्मा की बात हो रही है। आत्मा में थोड़े पंचभूत लगा हुआ है। पंचभूत तो शरीर की चीज होती है, उसको अलग कर दीजिए। आत्मा कहाँ मरती है? आप शरीर की बात क्यों करें, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, वो तो शाश्वत है। शरीर की बात नहीं हो रही है उसमें।
वही बात ये चल आत्मा रही कि निकलने के बाद कहाँ जाती है ये बताइए। जीवात्मा दोबारा शरीर में कैसे आता है, ये प्रक्रिया है। हाँ, क्यों आचार्य जी? ईश्वर में आत्मा लय हो जाती है, फिर ईश्वर उसका जो है कर्मों का दंड बंधन उस हिसाब से उसको पुनर्जन्म देता है। नहीं, ऐसा लिखा जाता है कि आत्मा खुद चूज करती है कि हमको ये जन्म लेना है। नहीं, ये गलत है। हमारा पेन ड्राइव जो हमारे चित्त में रहता है ना, जो चित्त में पेन ड्राइव है उसको ईश्वर देखता है। उसकी आत्मा न मरती है, न जीती है, न उसको दर्द होता है, न पीड़ा होती है। वो शाश्वत है, चिरंतर है। ये प्रश्न का सवाल का जवाब नहीं है बहन जी, ये जवाब नहीं है। नहीं जो आचार्य जी आचार्य देंगे। आचार्य जी आचार्य जी, हम ये जैसे कि हम एक अच्छे श्रोता हैं जी और मैं किसी बात को समझ रहा हूँ जी या नहीं समझ पा रहा हूँ, तो फिर एक बोलने की जो हमारी आदत हो जाती है, कहीं हम बोलते हैं तो अपनी सुनाने की प्रवृत्ति हो जाती है। ये कौन से दोष में आ जाता है आचार्य जी, थोड़ा मैं जानना चाह रहा था। नहीं, इसको अपने सुनाने की प्रवृत्ति की बात है। जैसे मान लीजिए हम तो चर्चा कर रहे हैं, तो क्लास है, संगोष्ठी चल रही है, जानने की जो प्रवृत्ति है उसके अंतर्गत आएगा। वो तो जिज्ञासा के अंतर्गत ही है। अब उसको दूसरे को रोक करके मैं ही बोलूंगा, ये वाणी का दोष है। फिर आचार्य जी से वो भाव उसका जो बहुत गहरा है ना, कि हम व्यक्त करें, हम जो जानते हैं, हम वो व्यक्त करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है, मैं अपने भाव को व्यक्त करूंगा। लेकिन प्रश्न गलत हो या सही हो, अपनी बात रख करके उसको हम परखना चाहते हैं कि हम सही है गलत हो, निर्धारित तो हो जाए। डॉक्टर साहब का जो प्रश्न था वो जीवात्मा के शरीर छोड़ने के बाद दूसरे जन्म के बीच में क्या होता है, इस पर था। हाँ, प्रश्न। हम लोग चर्चा में आत्मा मरता है कि नहीं मरता वहां घुस जाते हैं, शरीर तक चले गए, शरीर भाग जाते हैं। अभी आत्मा की बात हो रही है। तो ये जो 40 दिन की बता रहे हैं आप, तो 40 दिन फिक्स है, उससे पहले नहीं होगा ये? हाँ, उससे पहले नहीं होता, इतना समय लगता है। 40 दिन कैसे कैसे विभक्त हैं? ये इसमें बांटा नहीं गया है कितने दिन कहाँ रहेगा, कितने दिन कहाँ रहेगा। ये आवंटन कहीं पर, ये फिर ये वहां पर जाके फिर एक बार सरेंडर होना पड़ेगा कि वो तो फिर ईश्वर की व्यवस्था है, वो कितना कहाँ का कैसे क्या करता है। लेकिन उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है। आचार्य जी, उपनिषदों में मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि वो एक कीड़ा होता है जी, वो अपना एक पैर उठा के दूसरे पैर जगह रखने पे जितना समय लेता है उतने में जन्म मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, समय की बात नहीं होती है वहां पर। तो जैसे कीड़ा जो है, जैसे वो अगली टहनी पर मुंह रखने के बाद पिछली टहनी को छोड़ता है, हाँ जी, वैसे ही जीव के जब जन्म लेने की स्थितियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, तब जीव यहाँ से शरीर को छोड़ता है। अच्छा, हाँ, तो उसमें ये मतलब वहाँ टाइमिंग का फिक्सेशन नहीं कि इतने जहां से जाता है वहां सीधा घुस जाता है। माने उधर अगर जाना है, उसको मानेंगे तो 40 दिन वाला दोष ही हो जाएगा। अगर उसको मानेंगे, जीव को उदाहरण लेके मानेंगे, तो 40 दिन का मामला फिर फंसेगा। हाँ, वो मामला फंसेगा। वो व्यवस्था उन्होंने वहां उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कोई कीड़ा अगली डाल पर जो ऐसे मुंह लपकाता रहता है, अगली डाली जब उसको मिल जाती तब पिछली डाली पर से अपने पीछे वाले हिस्से को उठाता छोड़ता है, तो उसमें 40 दिन तो नहीं लगाएगा। हाँ, तो ऐसे ही जब जीव के वहां जन्म लेने की अगली व्यवस्था ईश्वर बना लेते हैं, तब यहाँ से जीव अपना शरीर छोड़ता है और फिर वहां जाकर के अपनी प्रक्रिया में आके गर्भ में फिर से आ जाता है। उस प्रक्रिया में आने में लगभग 40 दिन का टाइम लग जाता है उसको। जैसे आप कहते हैं कि हमारी जो सगे संबंधी हैं उन्होंने हम लोगों को वर्ण किया है कि हाँ हम इनके साथ रहेंगे, इनके साथ कर्मों का बंधन है, तो कर्म का बंधन से जो दुख सुख पाना है उससे। जी बिल्कुल। तो ये वर्ण किया है, तो ये तो ईश्वर की व्यवस्था में नहीं है, खुद से आत्मा ने वर्ण किया है। हाँ, एकदम बिल्कुल वर्ण किया है। तो आत्मा ने वर्ण किया है, तो मतलब आत्मा ने चाहा है कि हमको ये जीवन मिले। आत्मा ने व्यक्ति का वर्ण नहीं किया है। नहीं, आत्मा ने आत्मा का वर्ण तो किया है। मतलब ऐसा वर्ण नहीं किया कि अमित जी मुझे मिलेंगे। नहीं, आत्मा ने आत्मा का वर्ण तो किया है कि हम इस आत्मा के पास रहेंगे। हम ऐसे आत्मा के पास रहेंगे, इस आत्मा के पास नहीं। नहीं तो फिर ये फिर संबंध का क्या मतलब है? फिर कर्म का संबंध का इस सब का क्षेप नहीं होगा उसमें। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, अमित जी भी पढ़ रहे हैं जी। किसी जीवात्मा ने सोचा कि मैं पढ़ने वाले कुल में जाऊं,
तो वो सोचेगा तभी जब उसके पीछे उसका कर्मफल होगा। वैसा कर्म किया होगा उसने, खाली कर्मफल होगा ही नहीं जी। वैसा जैसे जैसे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, मेरे पास जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि अगले जन्म हम गुरुकुल में पढ़ें। हाँ, जैसे अगले जन्म में तीव्र इच्छा होती है कि आपके जैसा कोई और गुरु मिल जाए आगे चल के। हाँ, तो हम अगले जन्म में गुरुकुल में पढ़े या कोई अच्छा गुरु हमको मिल जाए। अब अच्छा गुरु शिवदत्त ही मिल जाए या कोई और मिल जाए, वो ईश्वर की व्यवस्था है। अच्छा। और ईश्वर जी, ये जो नहीं, ईश्वर जोड़ेगा वहां जहां से आपका पहले भी कुछ लेन देन कुछ संबंध हो, ताकि वो भी खत्म होता रहे या बढ़ता रहे। हाँ, वो भी उसका भी निपटारा होता रहे, जो आपने कर रखा उसका भी भोग उसे मिलता रहे साथ साथ में। आचार्य जी, ऐसा रिसर्च की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल 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 रिसर्च की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर। भानु जी बोलिए, क्या कर रहे हैं? भानु जी। आचार्य जी, मैं ये कह रहा था जी कि जैसे हम थोड़ा सा इसमें बात कर रहे हैं कि जो जन्म होता है वो आत्मा की इच्छा से होता है, क्या हम ऐसा मतलब मानने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, आत्मा की इच्छा से नहीं, आत्मा की भावना से कहिए बस, ये नहीं वो जैसा चाहता वैसे ही हो जाता है। नहीं आचार्य जी, भावना तो फिर अलग चीज हो गई ना, कर्म फल अलग हो गया। तो जन्म तो कर्म फल से होगा, भावना चाहे जो भी हो। नहीं, ऐसा है, जो मैं भावना करूंगा उसके अनुसार भाव भी तो करूंगा, मेरी क्रिया भी तो वैसी होगी। क्रिया तो आचार्य जी अब तो जन्म खत्म, मतलब वो खत्म हो गया ना शरीर, तो अब अगर नहीं पूरे जीवन में आपने कैसी भावना की है और उस भावना के अनुसार कर्म कैसे कैसे किए हैं। जी जी, ये बात सही है, ये बात सही आपने सारी जीवन भावना के हम गुरुकुल में पढ़ूंगा, और जो गुरुकुल खुले हुए थे वहां कभी गए नहीं, उनके गुरुओं से कभी मिले नहीं, किताब कभी खोलते नहीं। जी जी, भावना कर रहे हैं मैं गुरुकुल में पढ़ूंगा, तो परमात्मा कैसे जोड़ेगा आपको? जी। आचार्य जी, एक चीज और पूछनी है जी। ये जो कर्म फल का जो एक तरह से कहीं पे वर्गीकरण भी सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया गया है कि 50% से निम्न में मनुष्य से नीचे, और 50% में एक सामान्य मनुष्य परिवार, और 50% से अधिक कर्म में, अच्छे कर्म में मतलब उच्च कोटि का मनुष्य में जन्म। तो ये मतलब सत्यार्थ प्रकाश के अलावा और कहीं भी है क्या ये जो इस तरह से बताया गया? परसेंटेज वाला तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब इतने प्रतिशत पर इतना होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कम या ज्यादा ऐसा लिखा है, परसेंटेज करके डिवाइडेशन कोई नहीं कर सकता है। परसेंटेज का मतलब ये है आचार्य जी कि जैसे किसी ने बुरे कर्म 50% से ज्यादा कर लिए, नहीं उसमें मतलब अगर उसके आधे कर्म अच्छे हैं और आधे कर्म बुरे हैं तो उसको सामान्य मनुष्य का मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है। और अगर उसने बुरे कर्म की अपेक्षा अधिक कर्म ज्यादा कर लिए तो उसको मनुष्य का अच्छे परिवार में मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म ज्यादा कर लिए हैं अच्छे कर्म के रेशियो में तो उसको फिर निम्न योनियों में मिलेगा, पशु योनियों में जन्म मिलेगा। भानु जी, जो 50% तय कर रहे हैं, परसेंट वाला तय नहीं है उसमें। जो 50% तय कर रहे हैं उस तय करने के पीछे आधार क्या है कि कैसे माने कि अच्छा है ये कैसे बुरा है, ये कौन तय करेगा इसको? 50% वाला ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम है कि पुण्य अधिक होने से श्रेष्ठ मानव कुल में जाएंगे, अपुण्य अधिक होने से निम्न मानव कुल में जाएंगे। मानव कुल में जाएंगे इसके निर्धारण के लिए उस व्यक्ति को स्वाध्याय और सत्संग दो चीजें अपने जीवन का अंग बनानी पड़ेंगी, जहां से विचार कर सके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में 1 घंटा पढ़ता है, 1 घंटे पढ़ता है और बाकी पूरे दिन पाप कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, तो परमात्मा उसको पैदा तो मानव ही के रूप में करेंगे, क्योंकि स्वाध्याय का फल और किसी योनि में नहीं दे सकते। जो उसने पढ़ाई की है, जो सत्संग किया है, वो फल आप कहीं और किसी योनि में प्राप्ति नहीं कर सकते। सही बात। तो स्वाध्याय का फल आपको मानव के तन में मिलेगा। उसको करने के बाद आपने काम बुरे किए हैं तो बुरे कर्मानुसार आपका जन्म तो मानव में होगा, लेकिन अत्यंत विकट परिस्थितियों में होगा जहां आपके चारों ओर कष्ट ही कष्ट दिखाई देगा। अफगानिस्तान में सोमालिया में पैदा हो जाएगा, टर्की में पैदा हो जाएगा। जी जी अच्छा जी, इसलिए जो है मुक्ति पाने के लिए निष्काम कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है। हाँ, इसलिए निष्काम कर्म करें जिससे आने वाला झंझट ही खत्म रहे। आचार्य जी जी,
गीता में एक श्लोक तो नहीं मालूम है, उसमें है कि जीव जो है जन्म का जो सुवास है वो अगले जन्म में लेकर के जाए। एक मिनट फिर से कहिए। तो क्या ये जो इच्छा होती है जो चित्त में बैठती है अस्थायी है? जी इस जन्म का जो सुवास है वो अगले जन्म में लेकर के जीव जाते हैं। सुवास क्या है? मतलब जो भी किया हुआ है, जैसे हवा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो वो सुवास जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाती है, वैसे उस जन्म में जो उसने किया है या इच्छा है, खास करके चित्त की बात आई तो चित्त शायद अस्थायी ऐसी मेमोरी है जो आत्मा के साथ जुड़ती है क्या? हाँ जी, तो एक बिल्कुल, जन्म बिल्कुल, की दूसरे जन्म में चली जाती है, एक जन्म की इच्छाएं जो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जाती है। जी चित्त जो है वो जीवात्मा के साथ में रहता है। जी और जीवात्मा पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार अपने इस जन्म में आकर के उन फलों को प्राप्त करता है जो उसने पहले किए थे। जी मतलब एक तरह से आचार्य जी कह सकते हैं कि जो चित्त है वो संस्कारों का स्टोरेज है। हाँ बिल्कुल, उसमें सारे संस्कार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी एक सामान्य सा प्रश्न मन में अभी आ गया, बचपन में जो है ऐसा मिला था तो अभी याद आया। जैसे मतलब अधिकतर लोगों को देखा है शरीर पे एक दाग जब पैदा होते हैं तो एक लक्षण आता है, थोड़ा हंसिएगा नहीं। हाँ। तो इस पे हमारी आजी जो थी वो कहती थी कि भगवान ने इसको दाग दिया है। लगभग अधिकतर लोग मैंने देखा है सर वो लक्षण, वो दाग दिखता है कहीं ना कहीं शरीर पे। और मेरे भी शरीर पे था तो हमने पूछा तो बताएं कि ये छोटा सा दाग है, तो बोले भगवान इसको दाग देते हैं, जो कहता है कि हम नहीं जाएंगे तो उसको जला के भेजते नहीं जाओ। नहीं वो तो मान लीजिए उनकी बात हो गई, लेकिन ये अधिकतर लोगों के शरीर पे दाग मिलता है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो कहीं नहीं पढ़े हैं, कोई आध्यात्मिक कारण या कोई वेदों में ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सा बताएं इसके। वो माता पिता के खान पान का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है, उसमें कुछ शरीर पर जो भी चीज आई है उसमें कोई वो दाग दिया कि परमात्मा ने छौंक के भेज दिया, वो सब वो कथन बेकार का है, उसका कोई मतलब नहीं। वो म्यूटेशन का असर है भाई जी, वो म्यूटेशन का असर है। जब शरीर बनता है देखिए तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओठ कटा पैदा बच्चा हो जाता है तो शरीर उतना नहीं बन रहा है, वहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है, तो वो शरीर के बनावट होने में कमी अधिकता ये हो जाती है, ये म्यूटेशन कहा जाता है, जेनेटिक इफेक्ट हो जाता है। वो माता पिता के कारण से, खान पान के कारण से, वातावरण कारण से होता है। हाँ उसका इफेक्ट जो है वो तो वातावरण का, माता पिता के जीन्स का और वातावरण का सबका सम्मिलित रूप होता है। हाँ वो उनके कारण से है, उसमें कोई परमात्मा ने दाग के भेजा है वो सब नहीं होता, ऐसी कथन है प्रचलित कर रहे हैं। आचार्य जी ओम। जी ओम। जी ओम। ये जब कोई जीवात्मा मानव शरीर पाता है जी, फिर वो अपने कर्मों के हिसाब से किसी दूसरी जोन में जाता है जी, तो वह मतलब कई जोनियों में जा सकता है ना। जैसे हमारा कर्म अगर कुत्ते का स्वभाव हमने बनाया, सांप का स्वभाव बनाया, तो एक मानव योनि के बाद फिर तुरंत मानव योनि तो मिलना कई योनियों से गुजर सकता है ना। कई योनियों में जा सकता है, कई प्रकार के कर्म होंगे तो कई योनियों में जाके फिर मानव बनेगा। कभी थोड़ा कर्म हो तो जल्दी से लौट करके भी आ सकता है, तो जल्दी मानव में आ जाएगा। आचार्य जी इसमें जैसे जो पाप कर्म पुण्य कर्म जैसे जब तुल्य हो जाते हैं मतलब भोग के, तब फिर मनुष्य का जन्म मिल जाता है, सही है ना ये? हाँ बिल्कुल, जब भोग उसका समाप्त हो जाता है दूसरे योनियों वाला जी, फिर वो मानव तन में फिर से आ जाता है।